Hi everyone, welcome back to our maths class. Let's get started. स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमें लिखना है राइट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे डेसिमल लेके जाएंगे हम तो पावर माइनस में लिखेंगे a पॉइंट b 10 टू द पावर माइनस m टाइम है ना इसलिए। अब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे अगर जीरो आ रही है तो a पॉइंट b 10 टू द पावर प्लस m प्लस का होगा, मतलब साइन नहीं लगाएंगे। यूजुअल फॉर्म में हम अगर करेंगे a पॉइंट b इंटू 10 की पावर m है तो हम सारी ज़ीरो जो है नंबर्स के बाद लगाएंगे, a b के बाद ज़ीरो m टाइम तक। अगर पावर माइनस में है तो सारे ज़ीरो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लगाएंगे नंबर्स के, तो m और ज़ीरो ज़ीरो ए बी। 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसमें हमेशा ये ध्यान रखना है अगर पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे है राइट हैंड साइड पे लेके जाना है तो हमने पावर माइनस में लगानी है। अब देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे है 8 तक, 8 के बाद हमें पॉइंट लगाना है, 8.5 लिख दिया, फिर काउंट कर रहे हैं हम तो हमने काउंट किया तो 12 नंबर तक हमने जंप किया है, तो 10 की पावर माइनस 12। जब लेफ़्ट से राइट पे गए तो माइनस में आ जाएगी पावर। अब नेक्स्ट में फिर से पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे है, पहले 9.42 लिखा, फिर हम देखेंगे कितना जंप किया हमने। इसमें भी हमने 12 जंप किया, काउंट कर रहे हैं हम, तो 10 की पावर माइनस 12। इसमें 10 की पावर माइनस 12, जब भी लेफ्ट से राइट पे जाएंगे तो माइनस में पावर आएगी। थर्ड पार्ट में ये नंबर हमें दिया है, इसमें पॉइंट नहीं नज़र आ रहा, मतलब लास्ट वाले ज़ीरो के बाद पॉइंट है, तो पहले 6.02 लिखा, फिर अब हम नंबर काउंट करेंगे राइट हैंड साइड से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं हम। तो हमने कितने काउंट किए हैं, 15 पॉइंट जंप करें हमने डिजिट्स, तो 10 की पावर 15 आ जाएगी प्लस में। जब राइट से लेफ़्ट जाएंगे तो प्लस में पावर। नेक्स्ट में अब फिर लेफ़्ट में पावर वो है डिजिट्स डेसिमल, तो हम फिर लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो 8 तक पहुंचने के लिए कितने हमने डिजिट क्रॉस किए हैं, 10 की पावर माइनस 9। अब फिफ्थ पार्ट में ये डिजिट है, लास्ट में ज़ीरो के बाद पॉइंट है, तो राइट हैंड साइड से लेफ़्ट की तरफ आएंगे, 3 के बाद हमने पॉइंट लगाना है, तो काउंट करेंगे 10 की पावर 10 आ जाएगी। इसमें 10 डिजिट हम जंप करेंगे तो 10 की पावर 10 आ जाएगी हमारी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट में हमें 3.02 इंटू 10 की पावर माइनस 6। बच्चों जब भी हमें माइनस में दिया जाए तो हम ज़ीरो को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। 3 हमने एक डिजिट गिना और बाकी 5 ज़ीरो हम लगा देंगे, और 5 ज़ीरो लगा के पॉइंट ज़ीरो। अब उसके बाद नेक्स्ट है 4.5 10 टू द पावर 4। अब पावर प्लस में है तो 4 के बाद पॉइंट है, तो एक डिजिट हमने 5 जंप की और बाकी 3 ज़ीरो और लगा देंगे, तो पावर ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 है। अब देखो माइनस 8 है तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, 3 हो गया, एक नंबर एक डिजिट और बाकी हम 7 डिजिट और लगा देंगे और फिर पॉइंट लगा के ज़ीरो। फोर्थ पार्ट में हमें ये दिया हुआ है 10 टू द पावर 9 प्लस में है। देखो पॉइंट के बाद 4 डिजिट हो गए और हम 5 ज़ीरो और लगा देंगे, टोटल हमारी 9 डिजिट जंप हो जाएगी। फिफ्थ पार्ट में 5.8 इंटू 10 की पावर 12 है। अब देखो एक तो डिजिट होगी 8 की, उसके बाद हम 11 ज़ीरो और लगाएंगे ताकि वो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे ज़ीरो, क्योंकि पावर जो है प्लस में है। तो 8 के बाद हमने 11 डिजिट लगा दी, हमारा आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ पार्ट में ये हमें नंबर दिया हुआ है, इसमें पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स हैं और टोटल 6 की पावर 10 की पावर 6 है, तो हम पूरा नंबर लिख के एक ज़ीरो लगा देंगे बस, क्योंकि 5 डिजिट तो हो गई और एक ज़ीरो लगा दी, टोटल 6 डिजिट हो गई। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब इसमें 1 माइक्रोन इक्वल टू 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो है, तो अगर अपॉन में है ज़ीरो 6 तो 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगी, अपॉन में होगी तो। अब ये इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे है डेसिमल, तो अब हम इसके ज़ीरो काउंट करेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब थर्ड पार्ट में हमें साइज ऑफ द बैक्टीरिया जो है वो हमें ये दिया हुआ है। अब पॉइंट के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो 5 इंटू 10 की पावर बाकी सारे नंबर्स हम काउंट कर लेंगे, 2 2 4 2 6 7, 10 की पावर माइनस 7। अब
फोर्थ पार्ट में साइज ऑफ द प्लांट सेल ये हमें दिया हुआ है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 1.275 10⁻⁵ आ जाएगी। थिकनेस ऑफ द पेपर 0.07 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए 7 × 10⁻², क्योंकि 2 डिजिट हम उधर जंप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वन स्टैक इन ए स्टैक थिकनेस ऑफ द वन बुक, हमें स्टैक में बुक्स और पेपर्स रखे हैं। वन बुक की थिकनेस 20 मिलीमीटर है, तो 5 की क्या होगी, इसको 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 मिलीमीटर आ गया। अब उसके बाद थिकनेस ऑफ वन पेपर जो है वो हमें दिया है, वन पेपर शीट 0.016। अब इसको 5 पेपर्स की निकालनी है, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.08। अब टोटल थिकनेस बतानी है उस टैग के कि बुक्स और शीट्स मिला के कितनी होगी, तो इनको हम प्लस कर लेंगे। अब देखो 100 के बाद कुछ नहीं है, तो यानी कि 2 जीरो, 0.08 पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट लिखे। अब इनको हम प्लस करेंगे तो 100.08 ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब 100.08 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हम 2 नंबर उधर शिफ्ट करेंगे पॉइंट को, तो 1.0008 10⁻²। Make sure to like and subscribe this channel. For more update, hit the bell icon. Thanks for watching.